बहुत सारे बच्चे इनरोल कर रहे हैं फॉर द क्यूए डीमन मेंटरशिप टू हैव दैट अनफेयर एडवांटेज, और अगर आपको भी वो एडवांटेज चाहिए तो यू शुड इनरोल इन द क्यूए डीमन मेंटरशिप राइट नाउ, बिकॉज फॉर द फर्स्ट 50 demons the cost is only 999, and my founding batch students will have a lifetime connection and mentorship from me. Even if you are enrolled in any other coaching, you will have an unfair advantage compared to others. Doesn't matter who you are a college student, working professional, full-time cat aspirant, or a cat repeater, this course is for you. Enroll in the QA Demon right now. And to enroll in the QA Demon mentorship, you have to just fill the Google form present in the description or the pinned comment in this video. If you like the video, please like and subscribe to the channel. If you are liking the content, the quality of the content, share it with your friends जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए, क्वालिटी कंटेंट एंड क्वालिटी मेंटरशिप चाहिए. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस लेक्चर. एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. इसके पहले भी हमारे बहुत सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच, मेक प्रॉपर नोट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर. इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू see simple interest, compound interest, and SICI overview, what is simple interest, what is compound interest, and then installment also known as annuity. तो ये इंस्टॉलमेंट का जो क्वेश्चन है वो कम आता है, बट हाँ ओमेट्स में देखा गया है कि आता है, तो या वी विल कवर दिस ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले. सो फर्स्ट वील सी simple interest and compound interest overview. So what do you mean by simple interest and what do you mean by compound interest? Okay, तो simple interest में क्या होता है, as the name suggest कि कुछ हम interest पे करते हैं. compound interest में भी हम कुछ interest पे करते हैं, बट उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो दोनों में डिफरेंट होता है. सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का वैल्यू हमेशा सेम रहता है, बिकॉज वो हमेशा इनिशियल प्रिंसिपल पे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वही ऐड होते जाता है सिंपल इंटरेस्ट में. बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमें नया अमाउंट मिलता है इंटरेस्ट के ऐड होने के बाद, उसको हम एज अ प्रिंसिपल अज्यूम करते हैं आफ्टर दैट स्टेप. आई विल एक्सप्लेन. सो SI यहाँ हम लोग देखेंगे एंड CI यहाँ देखेंगे. ओके, सो SI में देखते हैं प्रिंसिपल हम लोग देख लेता है 100 एंड लेट इज अज्यूम कि 10% हमें इंटरेस्ट लग रहा है. सो रेट इज़ 10%. सो फर्स्ट ईयर में ये 110 हो जाएगा, सेकेंड ईयर में ये अगेन 120 हो जाएगा, थर्ड ईयर में ये 130 हो जाएगा. हमेशा 10% ही रेट लग रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड 10% इसका 10% प्लस 10 हो रहा है. ओके, प्लस 10 हो रहा है. तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, वो हमेशा इनिशियल प्रिंसिपल जो है उसका जो वैल्यू आ रहा है उसी पे लग रहा है, हम लोग उसी को ऐड करते जा रहे हैं. बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हम लोग सेम देखेंगे. प्रिंसिपल 100 है एंड फर्स्ट ईयर पे 10% लगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 110 हो जाएगा. यहाँ पे प्लस 10 ही होगा, सेम एज सिंपल इंटरेस्ट. बट हमारा अब जो 10% लगेगा, ये 10% लगा था 100 पे, बट ये 10% अब लगेगा इस 110 पे. 110 का 10% 11 हो जाता है एंड वो आ जाएगा 121. तो यहाँ पे प्लस 11 हुआ है. अब अगर हम लोग फिर देखेंगे तो ये जो अब 10% लगेगा ये लगेगा 121 पे, जो हो जाता है 12.1, एंड हम इसको ऐड करेंगे तो 133.1. तो यहाँ पे प्लस 12.1 हुआ है. इसका मतलब जो इंटरेस्ट है वो पर ईयर चेंज होते जा रहा है. और वो चेंज क्यों हो रहा है, वो चेंज इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हैं वो हमेशा जो हमें नया अमाउंट मिल रहा है उस पर लगा रहे हैं इन कंपाउंड इंटरेस्ट. बट इन कॉन्ट्रास्ट इन सिंपल इंटरेस्ट में हम हमेशा इनिशियल प्रिंसिपल के ऊपर जो वैल्यू मिलता है इंटरेस्ट का उसी को ऐड करते जाते हैं. सिंपल. सो दिस इज द बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, जो लॉजिकली तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए जब तुम्हें SI एंड CI के बारे में बात किया जा रहा हो. कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में कि CI के बारे में बात हो रहा होता है, जनरली CI के ऊपर ही बात होता है, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर बहुत कम बात होता है. बट वहाँ पे
ऐसा सिचुएशन रहता है कि तुम CI को SI की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो फॉर द फर्स्ट ईयर, एटलीस्ट कर तो सकते हो ना। फर्स्ट ईयर में तो SI और CI बराबर ही होता है, बट यहाँ पे तुम्हारा परसेंटेजेस एंड ऑल, उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सक्सेसिव परसेंटेज कैसे होता है, कैसे नहीं, ये सब अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो तुमको बनाने में आसान होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ हमें कुछ कुछ टर्म्स पता होना चाहिए, वो भी बात कर ही लेते हैं। P से हम डिनोट करते हैं प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब होता है पैसा। ऑब्वियसली प्रिंसिपल का मतलब होता है जिस कोर वैल्यू के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम लोग कोर वैल्यू के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन है जिस वैल्यू के ऊपर, उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। ओके, और अमाउंट, अमाउंट क्या है? जो न्यू वैल्यू हमको मिल रहा है, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं, जो इंटरेस्ट ऐड होने के बाद हमें मिलता है। एंड इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट है जितना रेट ऑफ परसेंटेज पे तुमको मिल रहा है पैसा, उसको हम लोग ऐसे आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, जितना पैसा तुम लोग, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तुमको पैसा मिल रहा है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से तुम इंटरेस्ट ऐड करके जो अमाउंट उसको फाइनली दोगे, उसको कोई तुमको पैसा क्यों देगा? उसको फ़ायदा होना चाहिए तभी ना देगा। तो वो कुछ प्रिंसिपल तुमको देगा एज अ लोन, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा, कुछ ईयर्स के लिए देगा, कुछ टेन्योर के लिए, और वो जो टाइम है वो ईयर्स, उसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कुछ ईयर्स के लिए देगा, एंड फिर तुम उसको फाइनल अमाउंट वापस करोगे, जिससे उसको होगा प्रॉफिट, इसीलिए वो तुमको पैसा देगा, वरना कोई तुमको क्यों पैसा देगा? जो बैंक्स है वो लोन देती है ताकि वो खुद पैसा कमा सके। ओके, सो दीज आर द टर्म्स, PA मतलब प्रिंसिपल, अमाउंट, इंटरेस्ट और टाइम, जो तुमको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो बेसिक चीज़ है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, ये तुमको पता होना चाहिए, बेसिक सा बात है। सिंपल इंटरेस्ट में जो अमाउंट है सेम डिफरेंस से बढ़ता है, ओके, एंड जो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट है वो सेम मल्टीपल से बढ़ता है। व्हाट डू आई मीन? लेट मी शो यू। व्हाट आई वांटेड टू से कि यहाँ पे हम 100, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, 100 था, उसमें 10% लगा तो 110 हुआ, उसमें 10% लगा 120, 130, 140 एंड ऐसे गोज ऑन। ओके, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, वो जो 100 पे लगा इनिशियली एंड 10% का 10 मिला, वही ऐड होता गया, ऐड होता गया, ऐड होता गया ईयर बाय ईयर। ओके, व्हाट आई वांटेड टू से कि यहाँ पे जो अमाउंट है वो हमेशा +10 से बढ़ रहा है। ओके, एंड जब किसी सीरीज में सेम डिफरेंस से बढ़ रहा हो, है ना, या फिर सेम डिफरेंस से घट रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? AP। AP मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हम कहाँ पढ़ेंगे? ये हम पढ़ेंगे मॉडर्न मैथ्स में। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं? TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ओके, ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। तो यहाँ पे इसका हमें ज़रूरत नहीं है। अगेन व्हाट आई वांटेड टू से, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम देख लेते हैं तो उसमें 100 था, देन इट वेंट टू 110, देन 121, देन 133.1 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे है 1.1 के मल्टीपल से वैल्यूज़ बढ़ते जा रहा है, इंटू 1.1 से वैल्यूज़ बढ़ते जा रहा है, इंटू 1.1 से वैल्यूज़ बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे सेम मल्टीपल से वैल्यूज़ बढ़ते जा रहा है, जिसको हम कहते हैं एक मल्टीपल से बढ़ना या फिर GP, और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, इसको हम कैसे दिखाते हैं? इसको हम दिखाते हैं AR⁻n−1, ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, बट इसका हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सेम मल्टीपल से बढ़ता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सेम डिफरेंस से बढ़ता है। ओके, एंड इनका यूनिट्स क्या होता है? P तो रुपीज़ में होता है, R परसेंटेज में होता है, T ईयर्स में होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पर एनम भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि हमें क्या सिनेरियो दिया हुआ है, उस हिसाब से हमें सॉल्व करना होता है। वी विल सी आगे। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट।
आई होप कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है, दोनों का मीनिंग क्या है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूलाज। ओके, हमें पता है प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। बट हमें पता है, हमें पी दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो हम कैसे पता चलेगा कि सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ओके, अगर तुम्हें ये नहीं पता है, होप कि तुमको ये पता होगा कि पी आर टी बाई 100, इसका मतलब ये है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ओके, किसी किसी को लग सकता है कि ये सब क्या बहुत ही बेसिक्स, बट हो सकता है किसी को नहीं पता हो, तो आई जस्ट एक्सप्लेन। ओके, तो ये है एसआई का फॉर्मूला। एंड हमें ये पता है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। पता है ये जो इंटरेस्ट है यही सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है, या तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, बट यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट देख रहे हैं। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। इंटरेस्ट का हमें फॉर्मूला पता है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हमारे पास है पी आर टी बाई 100 इज इक्वल टू अमाउंट। पी कॉमन आ जाएगा बाहर, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो पी बाहर आ जाएगा 1 प्लस आर टी बाई 100 इज इक्वल टू अमाउंट। ये हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? पी 1 प्लस आर टी बाई 100। ये हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला है। इससे हमारे पास डायरेक्ट अमाउंट निकल जाएगा, इस फॉर्मूला से डायरेक्ट हमारे पास इंटरेस्ट निकल जाएगा। ओके, इससे ज़्यादा सिंपल इंटरेस्ट में किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं होता है। आई होप कि अभी तक समझ में आ रहा होगा। एंड अब हम लोग देखने वाले हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फॉर्मूलाज एंड क्या होता है, कैसे करना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? जो नया अमाउंट होता है वो हमारे लिए लेटेस्ट प्रिंसिपल बन जाता है। सिंपल। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास पी आर टी बाई 100 फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो अमाउंट का फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में वो फॉर्मूला अलग होता है। बट व्हाट आई विल सजेस्ट कि यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूला से ज़्यादा लॉजिक से सॉल्व करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, व्हाट डू आई मीन? एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹1000 फॉर एट द रेट 10% फॉर 3 ईयर्स, ये तुम्हें दिया है, ठीक है। तो तुम फॉर्मूला से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि सक्सेसिव परसेंटेज का यूज़ करो। कैसे? प्रिंसिपल इनटू 10% फॉर 3 ईयर्स। तो फर्स्ट ईयर के लिए ये वैल्यू हो जाएगा, सेकेंड ईयर के लिए अगेन वी विल डू द सेम, ये हमारे पास नया वैल्यू आ जाएगा सेकेंड ईयर का। फिर अगर हम लोग और एक बार करते हैं, ये हमारे पास नया वैल्यू आ जाएगा 3 ईयर्स का। तो हमें डायरेक्ट क्या मिला? ये हमारे पास था प्रिंसिपल, और जो वैल्यू यहाँ पे आएगा वो क्या होगा? वो होगा हमारे पास डायरेक्ट अमाउंट। ओके, प्रिंसिपल हमारे पास था, अमाउंट हमें मिल गया। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 11 का क्यूब विच कम्स आउट टू बी 1331। और हमें पता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। तो यहाँ से हम क्या कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? ये जो इंटरेस्ट है यही कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो क्या हम यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। पी प्रिंसिपल हमारे पास 1000 है प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट जो हमारे पास 1331 है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कम्स आउट टू बी 331। तो हमें इस तरीके से सॉल्व करना कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, जो हमारे लिए बहुत ही ईजी पड़ेगा अगर हम सक्सेसिव परसेंटेज से यूज़ करते हैं। और अगर तुम्हें सक्सेसिव परसेंटेज का यूज़ करना नहीं आता है तो तुम जाकर परसेंटेज का लेक्चर देखो और तुमको वहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम ऐसे यूज़ करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसमें सक्सेसिव परसेंटेज का ऐसे यूज़ करते हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम देखने वाले हैं फॉर्मूलाज कंपाउंड इंटरेस्ट का। सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला देखें तो कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला देखते हैं। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ऑब्वियसली स्टार्ट विथ ए अमाउंट, क्योंकि आई टेल यू क्यों, बट यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट? पी स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी
minus 1. This is the formula for compound interest. But आया कैसे? I'll show you आया कैसे. ठीक है, सबसे पहले इस फॉर्मूला को हम अमाउंट के फॉर्मूला को पहले क्यों लिखे? अमाउंट का फॉर्मूला हम पहले इसीलिए लिखे क्योंकि अगर तुमको याद हो सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला होता था P 1 + RT/100. यहाँ पर भी सिमिलर सेम ही है ऑलमोस्ट, बस यहाँ पे P 1 + R/100 T हो गया है. T यहाँ से यहाँ आ गया है, तो फॉर्मूला याद रखने में आसान होगा, इसीलिए हम अमाउंट का फॉर्मूला पहले बताएं. और ये फॉर्मूला कैसे आया ये भी देख लेते हैं. हमें पता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट. ठीक है, अब अमाउंट का वैल्यू हमें पता है विच इज़ प्रिंसिपल 1 + R/100 T. इसको यहाँ पे पुट करें. ओके, और ये है P + CI. ओके, अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को यहाँ रखते हैं, P को इधर भेज देते हैं तो -P हो जाएगा, और फिर P को बाहर कर देंगे तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा. अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो एक बार सॉल्व करके हम दिखा देते हैं. आई होप कि तुमको अब समझ में आ गया होगा कि व्हाट आई वांटेड टू से. सो दीज आर द 2 फॉर्मूलाज फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट. यहाँ पे A है अमाउंट, P है प्रिंसिपल, CI है कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, अब यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ केसेस आ जाते हैं जब हमें कहा जाए कि फॉर हाफ ईयरली या फिर इंटरेस्ट इज अप्लाइड हाफ ईयरली. जब हमें ऐसा कहा जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 6 मंथ्स पे इंटरेस्ट लग रहा है. पर एनम लगता है जनरली इंटरेस्ट 10% पर एनम, 20% पर एनम, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ रहता है. बट हाफ ईयरली लग रहा है तो 10% इन 6 मंथ्स लग रहा है, 20% इन 6 मंथ्स लग रहा है. ओके, अगर क्वार्टरली दिया हुआ है तो 10% इन 3 मंथ्स लग रहा है, 20% इन 3 मंथ्स लग रहा है. ओके, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हमें हाफ ईयरली दिया हो तो सपोज कि अगर वो नॉर्मल होता कि पर एनम दिया होता और रेट रहता ऐसे 10%, ओके, और 10% रहता और टाइम रहता 4 इयर्स. ठीक है, तो हमारे पास जब हाफ ईयरली हो जाता है ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है आधा /2 एंड टाइम जो है वो ×2 हो जाता है. ठीक है, पर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है, सपोज कि हम टाइम को 2 इयर्स मान लेते हैं तो ये ×2 हो जाता है. तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है, लॉजिक लगाओ, सक्सेसिव परसेंटेज का यूज़ करो. सपोज कि 100 रुपीज़ प्रिंसिपल है, ठीक है, बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है और 2 इयर्स का टेन्योर है. तो हमारे पास ये प्रिंसिपल है. हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे हम 10% पर एनम दिया हुआ है बट हमें हाफ ईयरली करना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा विच इज़ 5. तो 105/100, 105/100. क्या ये 2 इयर्स का हुआ? नहीं, पर 6 मंथ में कैलकुलेट होता है. हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है तो ये अभी तक 1 ईयर का ही हुआ है. अब हम और 2 बार करेंगे 105/100 इंटू 105/100. अब ये 2 इयर्स के लिए कैलकुलेट हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो गया है. ओके, अगर हमें बोला जाए फॉर क्वार्टरली अगर बोला जाए हमें तो 3 मंथ्स में होता है. तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ओके, या फिर सपोज 20% है और टाइम है हमारे पास 1 ईयर. ठीक है, प्रिंसिपल अगेन हमारे पास 100 है. तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे सक्सेसिव? 100 इंटू क्वार्टरली हो रहा है मतलब /4, तो 20/4 विच कम्स आउट टू बी 5 अगेन 105/100. बट यहाँ पे क्या हो गया 1 ईयर? नहीं, क्वार्टरली हो रहा है मतलब और 3 बार होगा, टोटल 4 बार होगा. जो हमने पहले लिखा था सेम ऐसे होगा एंड हमें नया अमाउंट डायरेक्ट मिल जाएगा. ओके, आई होप कि तुमको ये समझ में आया होगा. जब हम सक्सेसिव परसेंटेज में अप्लाई करते हैं तो ऐसे करते हैं, बट जब हमें हाफ
ईयरली एंड क्वार्टरली दिया हो और हमें उसे फॉर्मूला में अप्लाई करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो फॉर्मूला में जब हमें अप्लाई करना हो तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उसको R/2 कर दो एंड 2T कर दो, अगर हाफ ईयरली दिया हुआ है तो, ओके। बट अगर क्वार्टरली दिया हुआ है तो R/4 कर दो एंड 4T कर दो जब क्वार्टरली दिया हुआ है। तो इसको हम नीचे लिख देते हैं ताकि तुम लोगों को पता रहे। अगर हाफ ईयरली दिया हुआ है तो व्हाट वी नीड टू डू, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड बाई 2 एंड टाइम पीरियड को इंटू 2, ओके। एंड जब क्वार्टरली दिया हुआ है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड बाई 4 एंड टाइम को इंटू 4 करते हैं, ओके। फॉर्मूला में हम ऐसा करते हैं, ठीक है। और जो सक्सेसिव परसेंटेज का लॉजिक था वो तो हम तुमको समझा ही दिया अच्छे से, ओके। एक बार फॉर्मूलाज लिख कर भी दिखा देते हैं। फॉर हाफ ईयरली A इज इक्वल टू अमाउंट कितना था, P 1 प्लस R/100 का पावर T था, ये था पर ईयर पर एनम में, बट यहाँ पे R/2 हो जाएगा और 2T हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था P स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस R/100 टू द पावर T माइनस 1। सिमिलरली हाफ ईयरली है तो R/2 हो जाएगा और 2T हो जाएगा। फॉर क्वार्टरली क्या होगा, क्वार्टरली के लिए होगा एरिया इज इक्वल टू P 1 प्लस R/4 और यहाँ पे 4T। सिमिलरली कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए होगा 1 प्लस R/4 4T माइनस 1। आई होप कि तुमको ये क्वार्टरली और हाफ ईयरली वाला लॉजिक समझ में आया होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आता है तो ये पता होना ज़रूरी है, ओके। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इंस्टॉलमेंट्स, ओके। अब हम लोग देखने वाले हैं इंस्टॉलमेंट्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन्युटी, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट मतलब क्या होता है, हम लोग कुछ लोन देते हैं, हम लोग को इक्वल टाइम पीरियड में कुछ कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, रीपे करना पड़ता है, दैट इज़ इंस्टॉलमेंट, कि हम एक इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा वापस पे कर रहे हैं, ओके। सो हम इंस्टॉलमेंट हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो पैसा हम लोग डालते हैं, चाहे वो लोन में हो, चाहे वो EMI हो, चाहे हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको एन्युटी या इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि सपोज अभी 100 रुपीज़ का वैल्यू 100 रुपीज़ है एट दिस सर्टेन पॉइंट, बट क्या 10-20 ईयर्स डाउन द लाइन उसका वैल्यू 100 रुपीज़ ही रहेगा? ऑफ कोर्स नॉट, उसका वैल्यू घट जाएगा। हमें पता है जो पैसा का वैल्यू है वो टाइम के साथ घटते जाता है। बहुत टाइम पहले हमें पता है कि जब बहुत बहुत पुराना ओल्ड जनरेशन था तो हमें सुनने मिलता है कि वो 1 आना का टॉफ़ी मिलता था, 2 आना का टॉफ़ी मिलता था, 1 रुपये में कितना कुछ हो जाता था, ओके। बट अब क्या होता है, कुछ नहीं होता है। सो दैट इज़ ये कॉन्सेप्ट है जो टाइम के साथ वैल्यू घटते जाता है पैसा का, ठीक है। तो यहाँ पे है 2 वैल्यू आता है, एक प्रेजेंट वैल्यू, एक फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। तो हम P से डिनोट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी और F से डिनोट करते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। ये कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूलाज हम बता रहे हैं और इजी वे में कैसे सॉल्व करना है वो भी बताएंगे, ठीक है। तो ये है प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू C/I 1 माइनस 1 प्लस I टू द पावर माइनस N, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, अगेन C/I 1 प्लस I टू द पावर N माइनस 1। तो ये वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू का, ये फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू का और ये फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू का, ठीक है। तो हम इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब करते क्या है इसमें, हम करते हैं प्रेजेंट वैल्यू अगर हमें दिया हुआ है एंड उसको बोला गया है कि 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा को रीपे कर दिया, इतना % इंटरेस्ट है और इक्वल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट देना है, तो वो इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है।
तो या फिर ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इतना पैसा दिया, सेकंड इंस्टॉलमेंट में इतना पैसा वापस कर दिया, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा बचता है वापस देने के लिए, ऐसा ही टिपिकल क्वेश्चंस बनता है। सबसे पहले हम बता देते हैं कि यहाँ पे जो हम वेरिएबल्स दिए हैं उसका क्या मतलब है, ठीक है। पी का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू, ए का मतलब है फ्यूचर वैल्यू, आई का मतलब है R/100, ठीक है। आई का मतलब है R/100, वेयर आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। नाउ सी का मतलब है एनवीटी वैल्यू या फिर इंस्टॉलमेंट का वैल्यू जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हम पे कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद एन है नंबर ऑफ इंटरवल्स या फिर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स की कितने बार हम पे करने वाले हैं, जो भी है वो लोन है, ईएमआई है, ये सब अच्छे से नोट्स करना, ठीक है। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट। बट अब आई विल शो यू कि ये बिना फॉर्मूला का यूज़ करे कि तुम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो हम एक फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमारा जो वो तरीका है जो हम तुम लोगों को सिखाना चाहते हैं वो तुम लोग सीख लो। ये एक मेथड है, ठीक है। हम एक एग्जांपल से बता रहे हैं जहाँ पे तुमको ये फॉर्मूलाज का यूज़ नहीं करना होगा। बिना ये फॉर्मूलाज का यूज़ करे ही तुम इंस्टॉलमेंट या एन्युटी का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो सपोज क्वेश्चन क्या है कि एक लोन लेता है एक इंसान 64,000 रुपीज़ का, ठीक है। एंड वो 2 ईयर में वो इंस्टॉलमेंट को वापस करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5% एंड जो टाइम है वो 2 ईयर्स का है। इतने टाइम में वो इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट में इतने टाइम में वो पैसा को वापस करता है। बट यहाँ पे कैश ये है कि फर्स्ट ईयर में वो एक्स अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट वापस करता है एंड सेकेंड ईयर में वो 90% ऑफ एक्स वापस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो इंस्टॉलमेंट वैल्यू है एक्स वो कितना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है। अब यहाँ पे हम करते क्या है एक्चुअली में, जो तरीका है इसको तुम लोग लिख लेना। हम लोग सबको सेम टाइम पॉइंट में सेम टाइम फ्रेम में ले आते हैं और उसके बाद इक्वेट करते हैं बोरोड मनी एंड इंस्टॉलमेंट वैल्यूज़ को, और उसके बाद हमारे पास जो आंसर डिजायर्ड आंसर है वो मिल जाता है। व्हाट आई मीन आई एम टेलिंग यू व्हाट आई वांटेड टू से इज, जो हम इसके थोड़ी देर पहले बताए थे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, कि आगे फ्यूचर में पैसा का वैल्यू घट जाएगा, पीछे पास्ट में पैसा का वैल्यू ज़्यादा होता है। तो हम फर्स्ट यहाँ पे हम 64,000 रुपीज़ बोरो किए, फिर ये फर्स्ट ईयर का मार्क है जहाँ पे हम एक्स अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट वापस रीपे किए, और फिर ये सेकेंड ईयर का मार्क है जहाँ पे हम 0.9x अमाउंट ऑफ पैसा रीपे किए एंड वो पूरा पैसा हम रीपे कर दिया 64,000। तो यहाँ पे बात ये उठ जाता है कि 64,000 का जो वैल्यू इस पॉइंट ऑफ टाइम में था, आगे जाके वो वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो वैल्यू नहीं रहेगा, उसका पैसा का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो हम या तो इसको 2 ईयर के मार्क पे ले आए और इसको भी 2 ईयर के मार्क पे ले आए, ये तो ऑलरेडी 2 ईयर के मार्क पे है, या तो इसको हम यहाँ पे ले आए और इसको भी यहाँ पे ले आए। मतलब हम कहना क्या चाहते हैं कि सेम टाइम फ्रेम में लाना ज़रूरी है टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो हम जो पहले बोले थे उसको तुम लोग नोट डाउन कर रहे होगे। तो हम लोग टाइम फ्रेम को ड्रॉ करते हैं और एवरी वैल्यू को 2 ईयर के मार्क पे लेके जाते हैं। यहाँ पे 12.5% से बढ़ रहा था, मतलब 12.5 मतलब 1/8। अगर परसेंटेज वाला लेक्चर नहीं देखा है तो देख लो, ठीक है। 1/8 से बढ़ रहा था, तो 64,000 रुपीज़ 1/8 से बढ़ रहा है, मतलब 9/8 से मल्टीप्लाई होगा। ऐसा क्यों? 1 उसका वो ओरिजिनल वैल्यू है और वो 1/8 से बढ़ रहा है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 9/8 आएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया LHS। ये बोरोड मनी को हम लोग यहाँ पर लेके आ गए, बट 9/8 से सिर्फ यहाँ तक पहुँचा, और एक बार करेंगे तब ना यहाँ तक पहुँचेगा। तो दो बार 9/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 9/8 और एक बार 9/8, ठीक है। अब इस x को भी यहाँ पहुँचाना होगा और ये भी इतने ही रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ेगा। तो हाउ मच? 9/8 इंटू एक्स, एंड नाउ इस, और ये हम लोग ये x प्लस ये दोनों अमाउंट पे कर रहे हैं ना, रीपे कर रहे हैं, विच इक्वल्स टू दिस अमाउंट होना चाहिए। तो हम इक्वेट कर रहे हैं 0.9 ऑफ x, जो कि अपने सही जगह पे है। तो 0.9 मतलब 9/10 ऑफ x। हमें पता करना था x का वैल्यू, ठीक है, तो वो हमें मिल जाएगा, सिंपल। यहाँ पे हमने करा क्या, LHS में हम लोग क्या करा, जो बोरोड मनी था उसको 2 ईयर के मार्क पे लेके गया एंड उसको इक्वेट करा RHS में
जो हमारा मनी रिटर्न है, दोनों इक्वल होना चाहिए ना, जितना पैसा लिए हैं उतना ही पैसा वापस करना है, ठीक है। तो आई होप कि तुमको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। सो नाउ वी हैव कवर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट्स जो भी रिक्वायर्ड है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में। आई होप कि तुम सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर सको, नोट्स बनाओ एंड रिविजन करो, अच्छे से सॉल्व करो। प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो देख लो। ऑल्सो क्यूए डीमन की सीट्स लिमिटेड है एंड बहुत जल्दी फिल हो रहे हैं, तो प्लीज 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 एनरोल कर लो। 1 2 3 ऐड। बहुत सारे बच्चे एनरोल कर रहे हैं फॉर द क्यूए डीमन मेंटरशिप टू हैव दैट अनफेयर एडवांटेज, और अगर आपको भी वो एडवांटेज चाहिए तो you should enroll in the QA Demon mentorship right now, because for the first 50 demons the cost is only $9.99 and my founding batch students will have a lifetime connection and mentorship from me. Even if you are enrolled in any other coaching, you will have an unfair advantage compared to others. Doesn't matter who you are a college student, working professional, full-time CAT aspirant or a CAT repeater, this course is for you. Enroll in the QA Demon right now, and to enroll in the QA Demon mentorship you have to just fill the Google form present in the description or the pinned comment in this video. If you like the video, please like and subscribe to the channel. If you are liking the content, the quality of the content, share it with your friends जो भी prepare कर रहे हैं, जिनको proper mentorship चाहिए, quality content and quality mentorship चाहिए. Follow me on Instagram and LinkedIn for more interesting content. Thank you so much for watching the lecture. I will meet you again in the next lecture. Thank you so much and bye bye.